वैसे ही जो अनुसूचित जातियों के लिए जो 14 से 16% था वो 20% हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था वो 2% हो गया। कि पूरे देश के लोगों ने देखा था जिस समय इंडिया का गठन हुआ था, वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना। मंत्री विजय चौधरी ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में लोगों से वादे किए हैं। कांग्रेस आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र के प्रति भी गंभीर नहीं है। राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे जिंदगी का मिशन बना लिया है। इससे बड़ा कोई पाखंड नहीं हो सकता। बिहार के लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर उन्होंने कहा कि संविधान में संशोधन करना है और संविधान को बदल देना दोनों अलग अलग बात है। संविधान में संशोधन 100 से ज़्यादा बात हुई। सीएम तो पूरे देश में जातीय जनगणना कराना चाहते थे। केंद्र सरकार को ये प्रस्तावना भेजा गया। केंद्र सरकार ने कहा उनका गणना का काम आगे बढ़ चुका है, लेकिन कोई राज्य चाहे तो इसे करा सकता है। बिहार में सहजता से जातीय गणना कराई गई। जातीय गणना ही नहीं हुई बल्कि आरक्षण सीमा को भी बढ़ाया गया। सभी जातियों के गरीब परिवारों की पहचान कराई गई। गरीब परिवार के आर्थिक उन्नयन के लिए लघु उन्नयन योजना शुरू की गई। सबको 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। आज तक पूरे देश में किसी देश सरकार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं 1 करोड़ नौकरी दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? फ्री बिजली की बात कह रहे हैं। ये हकीकत है कि यहाँ मुफ्त बिजली दी गई है, वहाँ की स्थिति ठीक नहीं है। अपने घोषणा पत्र जारी किए और उसके आधार पर उन्होंने लोगों से, बिहार और देश की जनता से कुछ वादे किए। हम आपसे इसी सिलसिले में जिक्र करना चाहते हैं कि उन्होंने जिन बातों की चर्चा अपने घोषणा पत्र में की है, अगर उनको आप देखेंगे उसी से लग जाएगा कि ये लोग बाकी की तो बात छोड़ दीजिए, अपने अपने घोषणा पत्र के प्रति भी गंभीर नहीं। क्योंकि अब जैसे कांग्रेस की बात लीजिए आप, कि कांग्रेस आज देखिए, कल राहुल गांधी जो उसके नेता है उन्होंने कहा है कि जातीय जनगणना कराने की, जो कांग्रेस अब एकदम अपना मुद्दा बना के इस चुनाव में आ गई है कि हम जातीय जनगणना देश में कराएंगे। और कल तो राहुल गांधी जी ने यहां तक कह दिया है कि अब ये उनका चुनावी या राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उनके जिंदगी का मिशन है। अब आप सोचिए, और हम आपके माध्यम से पूरे देश और बिहार की जनता को बताना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा पाखंड है जिसका कोई हिसाब नहीं। इससे बड़ा पाखंड नहीं हो सकता है और लोगों को भ्रमित करने वाली बात नहीं हो सकती, क्योंकि बिहार के लोग जानते हैं और इस पूरे देश की जनता ने देखा है कि पूरे देश में जातीय गणना मुख्यमंत्री जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी तो चाहते थे कि पूरे देश में ही जातीय जनगणना हो, और इसके लिए उनके नेतृत्व में 2 बार बिहार की विधायिका ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजा था। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि उस समय उनका जनगणना कराने का काम काफी आगे बढ़ चुका था, इसलिए वो उस समय उन्होंने कहा कि अब इतना काम आगे बढ़ गया है कि अब
इसको फिर से बदलना संभव नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रदेश चाहे तो करा सकता है। और उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार सरकार ने फैसला लिया कि हम अपने ही संसाधनों से जातीय जनगणना तो कराना केंद्र का काम है, हम लोग जातीय गणना कराएंगे। और उसके लिए सारी व्यवस्था की गई बिहार सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, और इतनी सफलता से यह कार्य संपन्न किया गया कि पूरे देश ने देखा और सभी लोग अचंभित थे कि भाई इतनी सहजता से और इतने ठोस तरीके से बिहार सरकार ने जातीय गणना कराई और उसके नतीजे भी सार्वजनिक किए कि सब लोगों ने देखा। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं प्रकाशित किए, उन आंकड़ों के आधार पर समाज के जिस वर्ग के लोगों का था, उस अनुपात में अलग अलग सामाजिक वर्गों के लिए जो आरक्षण सीमाएं पहले से थी निर्धारित, उसको भी बिहार सरकार ने बढ़ाने का काम किया कि पिछड़ा वर्ग के लिए जो 12% था वो 18% हो गया, जो अति पिछड़ा के लिए 18% था वो 25% हो गया। ऐसे ही जो अनुसूचित जातियों के लिए जो 14 से 16% था वो 20% हो गया। अनुसूचित जनजाति के लिए जो 1% था वो 2% हो गया। और यही नहीं, इसके अलावा सभी जातियों के गरीब परिवारों की भी पहचान की गई, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी थे, ऊंची जाति के लोग और परिवार भी थे, और उनके परिवार को, गरीब परिवार को चिन्हित करके उनके आर्थिक उन्नयन के लिए, उनके आर्थिक प्रगति के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक अलग योजना बनाई जो अभी चल रही है, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, जिसके तहत इन गरीब परिवारों को, जिनको जातीय गणना में चिन्हित किया गया है, उनको अलग से 2 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है, कुछ रोजगार व्यवसाय करके अपने परिवार की आर्थिक हालत, माली हालत सुधारने की। ये इतना बड़ा ऐतिहासिक काम था, आज तक पूरे देश में, इतिहास में कभी किसी सरकार ने इसको सफलता से नहीं करा पाए, तो ऐसी सफलता पाई है। और आप आज जातीय गणना या जनगणना की बात करते हैं और बिहार सरकार की उपलब्धि की चर्चा नहीं करते हैं, ये तो भाई सरासर नाइंसाफी है, पहली बात। और दूसरी बात कि पूरे देश के लोगों ने देखा था, जिस समय इंडिया का गठन हुआ था, वो भी हमारे मुख्यमंत्री के पहल पर हुआ था, अकेले श्रेय इनको था। और जब उसके कार्यक्रम बन रहे थे, उस समय जब जनता दल यू के तरफ से ये प्रस्ताव दिया गया था कि इंडिया का मुख्य मुद्दा बने जातीय जनगणना देश में कराना, तो इसी राहुल गांधी जी ने ममता बनर्जी के इशारे पर इसको खारिज कर दिया। ये देश भर के लोग कोई भूला है क्या? ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया का पहला मुद्दा जनता दल यू का मानना था कि देश में जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसको राहुल गांधी जी ने ही ममता बनर्जी से मिलकर खारिज कर दिया था। और आज देखिए कितना सीना उनका फट रहा है जातीय जनगणना कराने के लिए। इसीलिए हमने कहा कि ये पाखंड है, मतलब अपने ही वादों के प्रति ये गंभीर है, गंभीर नहीं है, ये अभी से दिख रहा है। वैसे ही राजद ने जो कहा है, अब सोचिए 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, कहां से करोड़ लोगों को नौकरी दे देंगे, और क्या क्या इतना बिजली फ्री कर देंगे। और अब तो अभी तक के विभिन्न सरकारों के अनुभव बता रहे हैं कि जहां जहां इस तरह के
फ्री बिजली दिए गए हैं, कहीं तो कोई सीमा तक देता है, या जहां भी सीमा तक दिए हैं उसके अंतिम नतीजे जो अर्थव्यवस्था पर हो या उपलब्धि के हिसाब से हो वो अच्छे नहीं आ रहे। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।